मोदी जी की माता जी का अपमान पूरे बिहार का अपमान माना जाएगा, पूरे देश की माताओं बहनों का अपमान माना जाएगा। लेकिन जुमराग को जिस तरीके से भाजपा वालों ने बिहार बंद का आयोजन किया, वो एक गाली के विरोध में पूरा बिहार बंद कर रहे थे। लेकिन जब हालात बदलने लगे तो सुबह हुआ, दोपहर हुआ और शाम तक पता चला कि पूरे बिहार वालों ने भाजपा वालों को गाली देना शुरू कर दिया। और हालात इस हद तक बदतर हो गए हैं कि अब भाजपा वाले ही कानाफूसी कर रहे हैं कि यार भारत बंद तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तो भाजपा वालों का बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप बताया जा रहा है, अपोजिशन बता रहा है, अपोजिशन के लीडर बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के तस्वीरें बिहार से सामने आई है वो बड़ा ही हैरान करने वाला, हृदय विदारक है। बिहार बंद के नाम पर जिस तरीके से शुद्ध रूप से नौटंकी की गई, गुंडागर्दी की गई, माफियागिरी की गई, उठाईगिरी की गई, कि तमाम शब्द बिहार में फिलहाल कम आके जाएंगे। क्योंकि बिहार वालों को इस तरह की घटिया तुच्छी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मोदी जी की माता जी के मां का अपमान का बदला लेने के लिए पूरे बिहार के माओ बहनों को गालियां देना शुरू हो जाएगा। और वो भी खुद भाजपा वाले भी बिहार के, और बिहार के माओ बहनों का अपमान वो कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। एक प्रसव डिलीवरी होने वाली एक महिला है, वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही थी और उसकी गाड़ी को रोक दिया गया। भाजपा के लोगों ने उसकी गाड़ी को रोक दी। वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने यहां तक कहा कि साहब ये मरीज है, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो भाजपा का वहां का लफंगा नेता कहता है कि नहीं जाने देंगे किसी के, क्यों आज ये आया, उस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते से चले जाओ, इधर से नहीं जाने देंगे। वो रास्ते को पूरा रोक रहे थे। तो ये बिहार बंद का सच है, जहां बिहार वालों को ही परेशान किया गया। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मोदी जी की मां का गाली जिसने दिया वो तो निहायत ही नीच है, निहायत ही तुच्छ आदमी है, निहायत ही गिरा हुआ घटिया आदमी है। लेकिन जब बिहार के माओ बहनों का अपमान होने लगा तो पूरे बिहार वालों ने मिलकर के भाजपा वालों को गालियां देने शुरू कर दी। तो सबका मुंह कैसे रोकिएगा? क्योंकि जब तकलीफ होगी, आवाम को दिक्कत होगी, जनता को परेशानी होगी, तो गालियों से तो स्वागत करेगी ही। अब देश के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि वो आलोचना को भी अगर गाली समझते हैं तो उनकी अपनी दिक्कत है। और किसी ने मां की गाली दे दी तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन ये भी बात होनी चाहिए कि इसकी शुरुआत आखिर की किसने? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये सब कहां जाएगा? ये तमाम राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपने भी तो बहुत से लोगों को गाली दी है। अगर किसी ने पलट के 2-4 गाली थमा दी तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिहार ने तो समझा दिया। शाम होते होते जिस तरह के नजर आए, जिस तरह के वीडियो वहां से छन छन करके आए, वो बड़ा ही शर्मनाक रहा, देखने में ही बहुत शर्मनाक था। एक टीचर जो स्कूल जा रही थी, पढ़ाने के लिए अपने स्कूल जा रही थी, उसको रोका गया। उसने जबरन जाने की कोशिश की तो उसको बिहार बीजेपी की महिलाओं के जरिए, महिला कार्यकर्ताओं के जरिए उसको रोका गया। जबरन खींच कर ले जाने की घटनाएं होने लगी। उसको मां बहन की गाली दी गई। सोचिए, बिहार की वो शिक्षिका है, बिहार की, वो भी बिहार में किसी की मां बहन है, और उसके मां बहन की गाली बिहार में दी जा रही है। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब है। वैसे भी बच्चा जब बेरोजगार हो तो गाली देना तो बनता ही है। वो गाली दे तो किसे दे, और गाली खाए तो कौन? जाहिर सी बात है, जो गाली दे करके आए हैं वो गाली ही खाएंगे। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। अगर सरदार ताली खाएगा, ताली बजेगी उसकी शान में, तो जब गालियां पड़ेंगी तो गालियां भी उसको सहनी पड़ेगी। तभी तो सरदार माना जाएगा ना भाई, हर चीज का जिम्मेदार तुम ही माने जाओगे। लेकिन बिहार की घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि ये बिहार बंद बिल्कुल सुपर फ्लॉप रहा। हालत ये हो गई कि एक साइकिल सवार, बताइए साइकिल आज के दौर में कौन जा, बिल्कुल आम आदमी, और उसे धक्के देकर भाजपा के लोगों के जरिए जमीन पर गिरा दिया गया, सड़क पर उसको गिरा दिया गया। उस बेचारे गरीब आदमी का क्या कसूर? अगर मोदी जी की माता जी के किसी ने अपमान किया तो जाओ उनसे लड़ो। तेजस्वी ने अपमान किया हो, राहुल गांधी ने अपमान किया हो, जाओ लड़ भिड़ो, लड़ मरो वहीं पर जाके। लेकिन एक आम आदमी से आप बिहार बंद करने की उम्मीद जताते हो। ऐसे बिहार बंद को, जहां बिहार के लोगों के लिए न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न शिक्षा है, न रोजगार है, वो मजदूरों की तरह
दूसरे राज्यों में जाकर खट रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, अपमान हो रहा है, कहीं बिहारी के नाम पे, कहीं मराठी के नाम पे वो पीटे जा रहे हैं। और ऐसे बिहार वालों से आप बिहार बंद की उम्मीद करते हैं, वो भी जबरन बंद करवाने की कोशिश। एक तस्वीर तो यहां तक सामने आई है कि बीजेपी के एक नेता से एक पत्रकार पूछता है कि नेताजी, यहाँ तो आपके बिहार बंद तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ तो खुला खुला है, दर दुकान भी खुले हैं, सड़क रोड रास्ते सब खुले हुए हैं। तो तुरंत जोश में आ गए, दौड़ करके गए, तुरंत भाजपा का झंडा उल्टा करके डंडा ले लिया और लगे वो दुकानों को बंद करा रहे, वहां रास्ते में खड़े लोगों को हटाने, रास्ता जाम करने लगे। आखिर कौन सी मानसिकता है भाई? ये कौन सी राजनीति है, कौन सी सियासत है? लड़ना है तो जाओ लड़ो तेजस्वी से, जाओ वहां उसके दरवाजे पर धरना दो, वहां विरोध प्रदर्शन करो। कांग्रेस के दरवाजे पर जाओ, वहां तो फोड़ करो, वहां मारपीट करो, जो करना करो वहां पे। आम आदमी के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये घटनाएं बिहार से सामने आई हैं। कुछ हालात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। पत्रकार है उर्मिलेश, वो लिखते हैं कि अब तो गोदी बिरादरी वाले यानी टीवी पूरम की वेबसाइटों में भी कहा जा रहा है कि आज के बिहार बंद को जनता का समर्थन नहीं मिला, फिर चुनाव में कुछ बड़ा खेला किए बगैर बीजेपी को कैसे समर्थन मिलेगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक महिला पत्रकार, एक नौजवान पत्रकार, वो बीजेपी के नेता से पूछती है कि नेताजी 15 मिनट हो गए मैं आपके वीडियो शूट कर रही हूं, लेकिन आपके साथ ऐसी क्या वजह है कि 10 लोग भी खड़े नहीं हैं? तो नेताजी ने पता क्या जवाब दिया, आपके कैमरे में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसने क्या किया कि पूरा एक राउंड घुमा दिया और कहा कि अब गिन लेती हूं मैं कितने आपके साथ लोग खड़े हैं। तो जब उसने कैमरा घुमा करके अगल बगल देखा तो पता चला कि कुल मिलाकर 7 लोग ही वहां मौजूद थे और ज्यादातर पत्रकार और मीडिया के लोग थे। बाकी भाजपा वालों के बिहार बंद में जनता का सपोर्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आया। इसकी क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर के 2014 से लेकर अब तक सिर्फ प्रवचन बांटे जा रहे हैं, उन चीजों को अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा? उन कस्मों को, उन वादों को, जो कस्में वादे खाए थे हमारे मोदी जी ने, जो बीजेपी ने ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब कब पूरे होंगे? पर सब कुछ नदारत है। कंचन यादव हैं, ये लिखती हैं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखा करके कि एक व्यक्ति है, रास्ते में टायर जल रहा था तो उसने कहा कि भाई थोड़ा सा हटके आप जलाइए, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिए बिहार बीजेपी के लोगों ने। उसको इतना पीटा कि जख्मी कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। तो कंचन यादव लिखती हैं कि भाजपा की बेशर्मी और गुंडागर्दी देखिए, बिहार बंद के नाम पर मोदी जी के गुंडे टायर जलाकर आतंक मचा रहे थे। जिस घर में 8 पेशेंट चाची थी, परिवार ने सिर्फ इतना कहा कि जरा आगे जाकर जलाइए, लेकिन इंसानियत खो चुकी। भाजपा के गुंडों ने उसी परिवार को बेरहमी से पीटा। क्या यही भाजपाई राजनीति है? बीमार औरतों के घर के सामने धुआं फैलाना और आवाज उठाने वालों को मारना बिहार की जनता सब देख रही है। तो ये कंचन यादव लिखती थी। पत्रकार है कविश अजीज, लखनऊ यूपी की हैं। वो लिखते हैं कि वाह मोदी जी वाह, पहले चुनाव में पुलवामा के शहीदों को लाए थे, इस बार मां को ले आए हैं। मम्मी गुजरात में, लेकिन बंद बिहार है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। नेहा सिंह राठौर, नेहा राठौर को आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने बकायदा अपना एक 1.5 मिनट का वीडियो शेयर किया और उसमें जो बातें लिखी, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सुनिए मोदी जी, बिहार किसी भाजपा की बपौती नहीं है। बिहार बंद कराने की इतनी ही तलब है तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगवा देते? बिहार बंद का आह्वान कोई तुगलकी फरमान है क्या कि बिहार बंद करना ही पड़ेगा? वोट चोरी का मुद्दा दबाने के लिए और क्या क्या करेंगे आप? तो ये बिहार की लोक गायिका हैं, इन्होंने ये बातें कही। भाजपा वालों को शर्म नहीं आई, इंसानियत कई जगहों पर शर्मसार हुई। एक बैटरी रिक्शा में एक शख्स की सांसें टन गई। अब पता नहीं वो बंदा जिंदा है कि मर गया, लेकिन उसकी सांसें चलनी बंद हो गई। वहां रोना पीटना मच गया, घर वाले उसको रोने लगे, बच्चे उसे पानी पिला रहे थे, घर वाले उसको बोतल से पानी पिला रहे थे और वहां आंसुओं का सैलाब था। जब उनको डर था तो उनके साथ में जो उनका बुजुर्ग है, शायद उनके पिता हो, भाई हो, मामा हो, चाचा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बड़ा दिल दहलाने वाली है।
खैर हम तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने अमान में रखे, जो भी बीमार हैं उनको सेहत-याब करे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, बड़ा ही गंभीर विषय है कि क्या बिहार बंद के नाम पर इस तरह से गुंडई की जाएगी? क्या बिहार बंद के नाम पर इस तरह से लोगों को मारा-पीटा जाएगा? उनको साइकिल से धक्का दे दिया जाएगा? टीचरों को जबरन धक्का देकर भगाया जाएगा? स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा? स्कूल बस को रोक लिया जाएगा? सबसे हैरानी की बात, इमरजेंसी सुविधाओं को रोक दिया गया। दावे हो रहे हैं कि नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज को रोके नहीं गए। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सब कुछ साफ-साफ नज़र आ रहा है। बीमार लोगों को रोका जा रहा है, चाहे भले ही वो गाड़ी में बैठे-बैठे दम ट्रैफिक में क्यों ना तोड़ दें। रास्ता रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया, तो वो कहाँ जाएँगे? इतना तो साफ हो गया है कि इस देश की जो टीवी मीडिया है, नोएडा फिल्म सिटी में बैठे हुए जो एंकर हैं, एंकरा हैं, ये सब के सब इतने बड़े धूर्त हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ज़मीन पर उतर कर बिहार के हालात को, भारत बंद के हालात को दिखा सकें। जो भी तस्वीरें आई हैं, उनका ज़्यादातर श्रेय उन डिजिटल मीडिया के यूट्यूबर्स को, डिजिटल मीडिया के उन पत्रकारों को जाना चाहिए, जिन्होंने ज़मीन पर उतर कर बिहार के हालात को दिखाया है। भाजपा के बहुत से नेताओं के चेहरे बेनकाब हो गए हैं और भाजपा को भी अब ये समझ में आ रहा है कि जनता के मुद्दों को दबाने के लिए माँ बहन के नाम पर, गालियों के नाम पर जिस तरह से बिहार बंद किया जा रहा है, ये निहायत ही बहुत घटिया हरकत है। बंद करना है तो बंद करिए, राजनीति करना है तो शुद्ध रूप से राजनीति करिए। आम जनता को इस तरह से जबरन परेशान क्यों किया जा रहा है? बड़े अजीबोगरीब हालात हैं। खैर, क्या कहेंगे बिहार बंद के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।